Okay, those who want it, please text me, I'll forward it. Those who want it, please text me, I'll forward it. Okay. मेरा मुंह मत खुलवाओ रोहित तुम। ओके। ओके, कंपनी का नाम है धारा ऑयल लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है 64 धारा भवन, पिंपरी रोड, पुणे। ओके, यहाँ पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देख लो आप। रेसिपिएंट का नाम है, जो हमारे डिपॉजिटर है, मिस्टर रविंद्र खन्ना, जिनका एड्रेस है C15 स्वामी अपार्टमेंट, नारायणपेट, पुणे 411030। ओके, सब्जेक्ट है रिपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। मैंने पहले भी बोला था, कल भी मैंने आपको रिकॉल करवाया था कि डिपॉजिटर के पास ऑप्शन होता है। डिपॉजिटर के पास बेटा ऑप्शन होता है, वो चाहे तो रिपेमेंट ले ले, चाहे तो बेटा रिन्यूअल करवा ले। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर रिपेमेंट और रिन्यूअल। रिपेमेंट और रिन्यूअल। ओके, रिपेमेंट मतलब वो पूरे पैसे ले लेता है जो भी मैच्योरिटी पे उसको मिलने वाले हैं, और या तो फिर रिन्यूअल, वो अपना जो भी डिपॉजिट है उसको रिन्यू कर देता है फॉर अ नेक्स्ट सर्टेन पीरियड। ओके, सब्जेक्ट रिपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। रिपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट सब्जेक्ट है ये हमारा, और मुझे फुल फुल गारंटी ये लेटर पूछा जाएगा। ये मुझे फुल फुल गारंटी है। ओके, आई एम डैम 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 श्योर कि ये लेटर जरूर जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये लेटर बहुत खास है। ओके डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 5925 dated 1st of December 2017 for rupees 1 lakh will be due on repayment, will be due for repayment on 30th of November 2019. We have received from you the original deposit receipt number 5925 duly discharged along with your instrument for repayment. The Board of Directors in the meeting held on 12th of November 2019 has passed a resolution for redemption of the deposits. Okay, the details of repayment. The details of repayment are as follows, are as under. लेटर दिख रहा है? लेटर दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा पिक्सल्स में प्रॉब्लम है यार। आप लोग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप वापस से पढ़ लेना, अभी सुन लो। ओके। So, the details of repayment of deposit are as under. Tenure of deposit था 2 साल। फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर था 5925। डिपॉजिट अमाउंट भाई, ये जो रविंद्र खन्ना है, इन्होंने डिपॉजिट रखा था कंपनी के पास पूरे 1 लाख रुपए, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 10,000, तो इनका बेटा ब्याज बनता है 20,000 रुपीज। मैच्योरिटी अमाउंट इनको मिलेगा अलॉन्ग विद ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, दैट इज 1,20,000, जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा 10% से। हाँ, डीपीआई का में। ओके, जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा 10% से 2,000 रुपीज, और इनको नेट अमाउंट मिलेगा रिपेमेंट के टाइम पे 1,18,000, और ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट है 30 नवंबर 2019। मैंने बोला था पहले भी, मैं अभी भी आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि डिपॉजिटर के पास ऑप्शन होता है, आइदर रिपेमेंट या फिर रिन्यूअल का। वो रिपेमेंट चाहता है मतलब वो पूरे पैसे वापस चाहता है, वो रिन्यूअल करना चाहता है मतलब वो री इन्वेस्ट करना चाहता है अपने पैसे आपके कंपनी के पास। यहाँ पर ये जो डिपॉजिटर है हमारा रविंद्र खन्ना जी, ये अपने पैसे वापस चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भर के दिया जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेमेंट। अंडरलाइन करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिपेमेंट को। दिखा इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेमेंट? डबल अंडरलाइन मारो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेमेंट को। ओके, ऊपर जो हमने रिन्यूअल वाला लेटर पढ़ा था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिन्यूअल था, आपको समझा? ऊपर जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिन्यूअल था, जो हमारे नोट्स में है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिन्यूअल है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिपेमेंट है। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिपेमेंट को डबल अंडरलाइन कर लो। हैव यू डिड इट?
टीडीएस इज रिगार्डिंग टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस भी चीज पे आपको 20,000 से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी चेंज हो चुकी है। ओके, जिस भी इसके ऊपर आपको 20,000 से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, 20,000 या 20,000 से ऊपर, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। ओके, कितना? 10% से। There are different sections of tax deducted at source under Income Tax Act 1961. Interest, I guess 10,000 के above था, which has been raised in the recent financial year. ये आपके काम की बात नहीं, आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी ब्याज मिलता है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस मतलब आपको ब्याज देने से पहले ही उसके ऊपर का टैक्स काट कर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। कौन? कंपनी, आपके बिहाफ में। तो फिर जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न में अगर आपने, ये कंपनी ने एक्सेस टैक्स क्रेडिट किया होगा, ओके, एक्सेस टैक्स डिडक्ट किया होगा, तो आपको रिफंड मिलता है। ओके सानिका, ये कल के लेक्चर में भी रिपीट किया हुआ है। कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में टीडीएस सिखाया था। हमारे रिन्यूअल वाले लेक्चर में टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट था ना बच्चों, याद आया? हमारे रिन्यूअल वाले लेक्चर में टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट था। यस, था। ओके, तब मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप वापस से उस लेक्चर को विजिट कीजिए। ओके, हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब आपको इंटरेस्ट देते समय उसके ऊपर का 10% से टैक्स काट कर कंपनी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि आपकी टैक्स बर्डन, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए और कंपनी ने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ये जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन सरकार को पता चले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले, इसलिए टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस काटने से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है ऑन योर वेरियस इनकम। ओके, आपकी जेब से पैसे जाने से पहले ही आपको जो इनकम आ रही है, ओके, आपके जेब से पैसा भरना आपको कितना जान पे आता? बरोबर। अरे जेब से पैसा देना जान पे आता है कि नहीं जा आता आप लोगों को? यही पैसा, यही टैक्स अगर मैं खुद के जेब से दूं तो मुझे बहुत जान पे आती है। ओके, लेकिन यही अगर मुझे टैक्स डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा ना, तो मुझे अखरता नहीं उठता। गॉट इट? यही अगर सामने वाला डिडक्ट करके आपको नेट पेमेंट दे रहा है ना, तो आपको उतना जान पे नहीं आता। गॉट इट? आप इजीली लेते हो इसको कि चलो भाई मेरा टैक्स है, डिपॉजिट हो गया। वो सामने वाला आपको एक सर्टिफिकेट देता है, टीडीएस सर्टिफिकेट, ये काटने के बाद। ओके, आपका टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सामने वाले से। ओके, सामने वाले ये कंपनी जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, ये आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कि प्रूफ है कि आपका टीडीएस सही परसेंटेज से सही अमाउंट पे काटा गया है एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अब क्लियर है सानिका? अब क्लियर है? ओके, तो आप जो टैक्स भरने वाले थे ना, वो ऑलरेडी कोई और आपके बिहाफ में डिडक्ट करके भर देता है। इट इज कॉल्ड एज टीडीएस। आपके हाथ में पैसा आने से पहले ही आपका टैक्स डिपॉजिट हो जाता है टू दी गवर्नमेंट। ओके, इसको अंडरलाइन कर लिया। इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट, sorry, with your instruction of repayment. We have received from your original deposit receipt 5925 duly discharged along with your instruction for repayment. The board of director in the meeting held on 12th instruction है यार वो। एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो इसने एक फॉर्म में अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया था दैट ही वांट्स रिपेमेंट, ही वांट्स रिपेमेंट। Along with your instruction for repayment, the Board of Directors in the meeting held on 12th of November 2019 has passed a resolution for redemption of the deposits. हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने 12th ऑफ नवंबर 2019 को एक रिजोल्यूशन पास किया गया है फॉर द रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए। उसके डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। ये जो डिपॉजिट आपने आपने हमारे पास रखा था, ये था 2 सालों के लिए। ये जो डिपॉजिट रविंद्र खन्ना ने कंपनी के पास रखा था, उसका पीरियड था 2 साल, जिसका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर है 5925, जिसकी डिपॉजिट अमाउंट थी 1 लाख पूरे रुपए। ओके, जिसके ऊपर ब्याज का परसेंटेज था 10% के हिसाब से। ओके, तो ब्याज के साथ बनता है 20,000 रुपीज। तो इसको देना कितना लागू था कंपनी को? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख प्लस इंटरेस्ट दैट इज 10%, 20,000। ओके, तो ये 20,000 जो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, इसके ऊपर कंपनी ने 10% से टीडीएस डिडक्ट कर दिया। ओके, 2,000 रुपीज, और नेट अमाउंट जो है 1,18,000 ये आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। ड्यू डेट है जो 30
30 नवंबर 2019 को, उस तारीख को। प्लीज फाइंड इनक्लोज हियर विद अ क्रॉस चेक ऑफ ₹1,18,000 bearing number 426025 dated 30th of November 2019 drawn on Bank of Maharashtra, Shivaji Nagar, Pune 411005. Thanking you. Yours faithfully, Dhara Oil Limited, signature company secretary. ओके गाइस, दिस इज अबाउट रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। उसका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया, जिसकी मैच्योरिटी डेट है 30 नवंबर। ओके, ये जो रविंद्र खन्ना है, इसने आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट रखा, 2 साल बाद उसका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया। ओके, इसने 1 दिसंबर 2017 को आपके पास डिपॉजिट रखा था। 1 दिसंबर 2017 को इसने आपके पास डिपॉजिट रखा था, जो कि मैच्योर हुआ 30 नवंबर 2019 को, और जो कि ड्यू है आपको रिपे करने के लिए। कंपनी आपको रीपे कर रही है पैसा, क्रॉस चेक भेज रही है इस लेटर के साथ। कंपनी जो है ना हमारी, क्रॉस चेक भेज रही है इस लेटर के साथ आपको। ओके, नीचे एनक्लोजर्स में होगा, नीचे एनक्लोजर्स में होगा। नीचे एनक्लोजर्स में होगा, देखो ये लिखा हुआ है क्रॉस चेक, क्रॉस चेक नंबर 426025। ओके, तो ये सीएस आपको लेटर लिख रहा है कंपनी के बिहाफ में, कि जो कंपनी को आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे फॉर द रीपेमेंट ऑफ योर डिपॉजिट, हम आपको रीपे कर रहे हैं टीडीएस काटने के बाद 1,18,000 रुपए पूरे, जिसका चेक हमने इस लेटर के साथ भेज दिया है। ओके, क्लियर है ये लेटर बच्चों? कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, आप अभी पूछ लो। एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेरी इज देयर? देखो, ये मैं आपको मन से बता रही हूँ, ये लेटर जरूर पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड्स में। डू प्रिपेयर इट वेल, क्योंकि ये मेरी गट फीलिंग बोल रही है मुझे। इसको वीवीआईएम पे मार्क कर लो, और ये लेटर रिन्यूअल और रीपेमेंट का लेटर ना बाय हार्ट लर्न कर लेना, बाय हार्ट लर्न कर लेना। मैं आपको क्या कह रही हूँ, इसको टिप दे रही हूँ आपके एग्जाम की। वो होता है ना, फर्रे निकालते हैं। हाँ हाँ रोहित, इंक्लोजर्स में लिख दो फ्री टीडीएस सर्टिफिकेट, या तो आपको वो मेल कर देंगे आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। ओके, इंक्लोजर्स में एक चीज ऐड कर दो, टीडीएस सर्टिफिकेट। नहीं, इट इज नॉट। बेटा, मन से कितना चलाओगे ना, मन से चलाने के चक्कर में अपन भूल जाते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप लर्न कर लो, इससे बेहतर होगा आप लर्न कर लो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये जो लेटर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ अभी, ओके, ये जो लेटर है ये आपको 5 टाइम्स लिखना है। ये जो लेटर मैंने आपको अभी पढ़ाई है, ये आपको 5 टाइम्स लिखना है। लिखते लिखते लर्न हो जाता। मन से नहीं लिखना बेटा, अनलेस एंड अनटिल। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज। अगर आप एज इट इज लिखते हो ना बेटा, फुल फुल मार्क्स आते हैं। आया समझ में? नहीं सुधांशु, मैं लेटर्स आई गेस आपको पिछले 8 दिन से पढ़ा रही हूँ। चार्ट के ऊपर के कॉलम्स लर्न कर लो, कौन से कॉलम्स पूछे गए हैं। हाँ पूनम, यस आई एम गोइंग टू। ओके, ये सारे के सारे लेटर्स मैंने जितने भी आपको पढ़ाए, दिस इज द लॉलीपॉप सब्जेक्ट्स यार, लॉलीपॉप आपके लिए है ये सारी चीजें। ओके, ये बहुत आसान है आपके लिए, रादर देन लर्निंग। यस, रट्टा मारा ना, रट्टा मारल्याशिवाय पास कोणी से होत, आम्ही पण मारला, तुम्ही पण मारा। हाँ चलेगा संतोषी, लेकिन फिर कैलकुलेशन सही करना, कैलकुलेशन सही करना। ओके, टीडीएस सही कैलकुलेट करना, उसका उसका इंटरेस्ट सही कैलकुलेट करना। ओके, ये तीनों चैप्टर्स जो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस वाले पढ़ाए, कॉरेस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा लॉलीपॉप है। आई गेस आप जब रिवीजन करने बैठे, आप जब लर्न करने बैठे, तो इन चैप्टर्स से शुरुआत करो, क्योंकि इतनी लंबी लंबी प्रोविजन से अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, उनको लर्न करने से तो बेहतर है लेटर्स लर्न करना। डोंट यू गाइस थिंक दैट? अरे डोंट यू गाइस थिंक दैट? जो आसान है ना वो पहले कर लो यार। ओके,
कर लो, ये पहले कर लो और फिर बाद में बाकी के चैप्टर्स कर लेना, क्योंकि जब थोड़ा-थोड़ा हो जाता है ना, मतलब निपटाते चलो। जब आप निपटाते चलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो 12 में से 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, मेरे 9 ही करने हैं। 9 में से भी 1 और 2 हो गए, 5 हो गए, भई अब 4 ही करने हैं। ओके? तो ऐसे एक-एक, एक-एक उड़ाते जाओ। यस जानवी, थैंक्स फॉर शोइंग दैट सिंबल ऑफ लॉलीपॉप। ओके? एक-एक, एक-एक उड़ाते जाओ, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। गॉट इट? She searched for the symbol of lollipop. Really? बेटा जो हुआ सो हुआ, जो कट हुआ ना उसका बाद में देखेंगे, लेकिन पूरा कर लो आप पहले तो। Okay guys, so this was the last lecture of ours of this year 2020. Okay, in the year 2020 ये हमारे कुछ भी आपके मन से जो आपको करना है। देखो यार, इस साल ना मेरा रिज़ॉल्यूशन था कि मैं इस साल 100 बुक्स पढ़ूँगी, जो कि मैंने पढ़ी भी। ओके, आई वाज़ वांटेड टू रीड आउट 100 बुक्स दिस ईयर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स आई रेड दिस ईयर। मैं मेरा लाइब्रेरी टूर करवाऊँगी किसी दिन आपको। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट बुक व्हिच हैज़ चेंज्ड माय लाइफ। दिस इज़ ये सद्गुरु ने लिखी हुई बुक है। ओके, इनर इंजीनियरिंग। ये इनर इंजीनियरिंग का कोर्स भी करवाते हैं अपने आश्रम में। बट दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रिलियंट बुक्स आई हैव एवर एवर रेड। दिस ईयर मेक्स मी फुलफिल। ओके, ये बहुत सुंदर सी बुक है। ये बहुत ही सुंदर बुक है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है। वाओ प्राजक्ता, दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। आई कम टू नो समथिंग न्यू फ्रॉम यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अरे पूनम, असं कसं म्हणून राहिले तुम्ही? असं थोडी असतं. ओके, एंड द नेक्स्ट बुक इज ही इज वेरी मच रिनाउड यूट्यूबर एज वेल एज ही इज अ मंक, दैट इज जय शेट्टी। ये बुक ने भी मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज की है। इट्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर एज वेल। ओके, ये मेरी दो पसंदीदा बुक्स है। पूरे साल में मैंने 100 बुक्स पढ़ी, 100 बुक्स में से ये दो बुक्स मेरी बहुत बहुत ज्यादा पसंदीदा है। दिस इज रिलेटेड टू लाइफ टीचिंग्स। ओके, दिस इज रिलेटेड टू लाइफ टीचिंग्स। आप लोग भी पढ़ सकते हो, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ओके, एंड द थर्ड वन इज, बाप रे, सॉन्ग सुना दूं? ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफिशियली क्लोज होता है। हम चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरीज 2 तारीख से शुरू करेंगे, कल छुट्टी है। हाँ, अगले साल मिलेंगे। ओके, आप बोलो कौन सा गाना गाऊं, मैं वो गा दूंगी। कल छुट्टी है। पहली बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु। पहली बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु, एंड द नेक्स्ट बुक इज थिंक लाइक अ मंक by Jay Shetty, and I follow these two people religiously, and आचार्य प्रशांत जी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। कल बेटा नया साल है, आप लोग 31st मनाओ, अच्छे से नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ। क्यों भाई वैष्णवी, कहाँ जा रहे हो आप? आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो? यश ने भी लॉलीपॉप ड्रॉ कर दिया, वाह यश, सही है। अरे घर में तो कर सकते हो ना पार्टी। मस्त पैकी शेकोटी बेकोटी मस्त जलाने की और आजू बाजू बस झूमने नाचने का, गाने का। हाँ, मैंने कल बोला था, लेकिन ये ऑफिशियली छुट्टी है कल की आप लोगों को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे घर के सामने तो हर रात को वो बच्चे पार्टी कर रहे हैं यार, मतलब आप ही के उम्र के बच्चे। मुझे आपकी याद आती है आप लोगों की उनको देख के। तेरा फितूर जब से चढ़ गया, अरे नहीं यार, मेरे को नहीं आएगा, ये इतना डिफिकल्ट गाना है। कोई लाइट वाला बताओ, कोई लाइट वाला गाना बताओ यार, अच्छा सा।
ओके, ओके, ओके। This is for my father. I owe to my father a lot of things, okay? I owe a lot of things to my father. और मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से, ओके? आई ओव टू माय फादर एंड दिस सॉन्ग इज फॉर माय फादर। मैं हमेशा ये गाना जब भी सुनती हूँ मुझे मेरे पापा की याद आती है। ओके, लेट मी टेक आउट द लिरिक्स, ओके? क्योंकि मैं रॉन्ग नहीं गाना चाहती हूँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट। ओके गाइस, दिस इज फॉर माय फादर। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में ये रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। Yes, this is the song I want to tribute to my father. Okay, हाँ, मतलब मेरे को मेरे भगवान से भी ऊपर है मेरे फादर। नहीं, वो मेरे विदाई के टाइम पे मैं गाऊंगी, ओके? वो मेरे विदाई के टाइम पे। फादर फादर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ, ओके? एंड माय फादर इज समवन की मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, मैं मुझे कितना ज्यादा मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे पापा से। एंड मेरे भगवान से भी ऊपर मेरे लिए मेरे पापा है, ओके? हाँ, कॉज कॉज ऑफ हिम आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को हमेशा सपोर्ट बन के रहे मेरे पापा, हमेशा मुझे एनकरेज किया है। द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मैं उनको देख के जागती हूँ, उनको देख के सोती हूँ कि ही मेक्स मी वर्क हार्ड। उन्होंने मुझे एक डायलॉग बचपन में बोला था, बेटा रोटी बनाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाना बड़ी बात है, ओके? फॉर अ विमेन, फॉर अ विमेन, ओके? दिस थिंग माई फादर टॉट मी एंड आई अप्लाइड इट इन माई। यस, यस। मैं तो बिल्कुल पूरी लुक अलाइक हूँ मेरे पापा की, लुक्स वाइज। हाँ, हाँ, cause I have very 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 deep feelings for my father. He is the first love of my life and he is going to be the only love of my life, क्योंकि पापा के जितना आपको कोई प्यार नहीं करता, ओके? इतना सेल्फलेस लव मुझे नहीं लगता और कोई व्यक्ति आपको आपके लाइफ में कर सकता है। कितना काम करते हैं ना वो आप लोगों के लिए, 12 घंटा 18 घंटा, आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, कभी भी उनका मतलब मुंह से ना नहीं निकलता। ओके, ओके, ये चाहिए, चलो ठीक है। देर सवेर पापा के पास पैसे नहीं भी होते ना, पापा कहीं ना कहीं से अरेंज करके थोड़ा लेट ही सही चीजें दिला के देते हैं।
एंड दिस थिंग आई रियली फील आई ओ हिम माई होल लाइफ। ओके, उन्होंने जितना मुझे मेरे लिए किया है ना, बस उतना ही, उससे ज्यादा मुझे मेरे पापा के लिए करना। ओके, दिस इज द थिंग आई फील फॉर माई फादर। जितना ज्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया है ना, आई जस्ट वांट टू रिपे इट। आई जस्ट वांट टू रिपे इट। भगवान, बस मैं भगवान से कुछ भी चीज मांग, मैं भगवान से कुछ भी एक चीज अगर मांगना चाहूंगी तो यही मांगना चाहूंगी कि भाई भगवान मुझे इतना ताकत देना कि मैं पैरेलल हो पाऊँ। whatsoever sacrifices my father has done to me, मेरे आंखों के सामने जो थे, मेरे आंखों के पीछे जो भी थे, वो भगवान मालिक है। ओके, उन्होंने देखे हुए है, बस भगवान इतना ताकत देना, इतना मुझे बनाना कि मैं मेरे पापा के लिए सब कुछ कर पाऊँ, वो सब कुछ अफोर्ड कर पाऊँ विच ही डिजर्व्स, विच ही लॉस्ट। ओके, इन द प्रोसेस। बेटा, माँ पापा कभी शौक पूरे नहीं करते अपने आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के खर्चे पूरे करने होते हैं। दिस आई हैव सीन, बीइंग अ वेरी सेंसिटिव किड, दिस आई हैव सीन इन माय फैमिली कि दे सेक्रीफाइस अ लॉट। उनकी छोटी छोटी खुशियां होती है यार, उनकी छोटी छोटी विशेष होती है जो हम पे कुर्बान कर देते हैं वो लोग। ओके, भाई मेरे लिए मेरे पापा है, आप लोगों के लिए किसी के लिए उनकी मम्मी होंगी, किसी के लिए उसकी दादी होगी, किसी के लिए उसके दादाजी होंगे। ओके, तो भाई हर एक का बॉन्डिंग होता है, हर एक का बॉन्डिंग होता है किसी के साथ। Yes, this bonding I share with my father. This bonding I share with my father. He is the hero of my life, and he always taught me, being a daughter. Being a daughter, he always taught me roti kamana सीखो। नहीं नहीं प्राजक्ता, जब आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाए ना, तो ज्यादा फील प्राउड वाली बात है। ओके, नहीं, आप इतना नाम कमाओ कि आपके पापा गली से गुजरे तो बोले कोई कि ये प्राजक्ता के पापा है, तो जिंदगी में आप कुछ कमाए हो, तो जिंदगी में आप कुछ बने हो। आया समझ में? लड़कियों को उनका सरनेम बड़ा प्यारा होता है। ओके, ये लड़कों की बहुत गलत फहमी होती है कि नहीं, लड़कियां तो भाई शादी के बाद वाले सरनेम से ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल नहीं होती है, लड़कियों को उनका शादी का पहले ही सरनेम बहुत अच्छा लगता है, देन दे रियली लाइक कि कोई उनको उनके सरनेम से बुलाए। ओके, दे उनका बहुत अच्छा लगता है उनको कि कोई उनको सरनेम से बुलाए। ओके, इट्स दे लाइक देयर दिस आइडेंटिटी सो मच, दे लाइक दिस आइडेंटिटी सो मच, मच मोर देन एनीथिंग, मच मोर देन एनीथिंग। कोई बुलाए तो सही सरनेम से। Yes, girls do like their surname. This is the psychology of girls. Okay. हाँ, मुझे तो पूरी जिंदगी में आज तक मेरा फर्स्ट नेम बहुत कम लोगों को पता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो माई सरनेम ओनली, माई लास्ट नेम ओनली, दे कॉल मी बाय माई सरनेम। ओके। हाँ हाँ, ये लड़कियों में होता है, ये लड़कियों में होता है। दे लव देयर फादर लॉट, दे लव देयर फादर लॉट, एंड दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर फादर, फॉर द नेम ऑफ देयर फादर। ओके, बस ऐसे ही रहो यार बच्चों, बस ऐसे ही रहो, जितने नाइफ आप लोग हो ऐसे ही नाइफ रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और जब तक जिंदगी में जुनून नहीं होता ना बेटा, कुछ हासिल नहीं कर सकते। आई हैव सीन दिस पैशन एंड आई हैव टुक दिस जीन्स ऑफ पैशन फ्रॉम माई फादर। मेरे पापा ने मुझे इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, सब कुछ। आई ओ एवरीथिंग टू माई फादर, व्हाट्सोएवर। कभी भी मेरे पापा ने कभी मुझसे कभी हिसाब नहीं मांगा, मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि वाई आर यू सो लेट, व्हाट यू आर डूइंग। इतना ट्रस्ट जब आपके ऊपर कोई करता है ना, यू फील सो मच बर्डन। ओके, यू फील सो मच बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका जो भी आपके ऊपर है ट्रस्ट, उसको आप सार्थ ठहराओ। ओके, सो इट्स देयर ट्रस्ट, इट्स देयर ब्लेसिंग्स अपॉन अस, जिसकी वजह से हम इतना कुछ कर पाते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। ओके, यस, आई डू फील दिस। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, बिकॉज इट्स द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड आई वाज रियली वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स विथ यू। और बेटा, जिसको माता पिता का जो नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता जिंदगी में, ये चीज भी याद रखना।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माई फादर यूज टू फील सो प्राउड बिकॉज ही इज नोन बाय माई नेम। ओके, बाय माई नेम, बाय माई ब्रदर्स नेम। तो ना पेरेंट्स लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो आपके नाम से जाने जाए, एंड दिस इज द रियल नेम, यू नो। उनके नाम से तो आपको कोई भी जान लेगा, लेकिन आपके नाम से जब उनको जाना जाए, जब उनको रिस्पेक्ट मिले ना, तो वो है बेटा जिंदगी में कमा लिया। इतना कमा लिया ना, जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। ओके, हाँ, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, विद दिस नोट हम इस साल डिसाइड करते हैं कि यस, वी आर गोइंग टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, सो मच प्राउड। ओके, वो सीना चौड़ा होना जो बोलते हैं ना, बस वी आर बीइंग दैट चिल्ड्रन, वी आर बीइंग दैट चिल्ड्रन। कुछ भी करो जिंदगी में, जो भी आप करना चाहो, जो भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहो, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी दैट वन, विद द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, विद द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। बेटा भगवान, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स बनाए। आया समझ में? भगवान हर जगह पे कोई नहीं पहुंच सकते, आपकी हर विश नहीं पूरी कर सकते। ओके, यस्टरडे माय नीस, ओके, मेरी भतीजी है, उसने सॉक्स में डाला, ओके, नहीं, क्रिसमस के थोड़े दिन पहले उसने सॉक्स में डाला, चीट डाली थी कि भाई भगवान, हे सेंटा क्लॉज, मुझे ना क्रेयॉन्स चाहिए और एक डॉल चाहिए और ना चॉकलेट चाहिए, बड़ी वाली कैडबरी। तो है सेंटा क्लॉज, मुझे प्लीज दे देना। तो उसके पापा ने उसका सॉक्स में से उसकी विश चिट उठाई, और वही उसके सॉक्स में उसके पापा ने सब चीजें रख के दे दी, इनफैक्ट ज्यादा चीजें लाकर दे दी उसको। सो आर सेंटा क्लॉज इज आवर फादर, सीधी सी बात है। यस रोहित, स्टार्ट विथ यू। यस रोहित, स्टार्ट विथ यू। ओके, तो वो विश जो है वो उसको ऐसा इतना खुशी होगी कि उस जैसे सेंटा ने उसकी विश पूरी कर दी, बट इट वॉज हर फादर, इट वॉज हर फादर जिन्होंने विश शीट पूरी पूरी पढ़ी और उसको लिख कर भेज, मतलब सब कुछ दे दिया जो भी उसने विश लिस्ट में लिखा था। एंड आई रियली लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। ओके गाइज, सो अच्छे से पढ़ो लिखो, मस्ती करो, आज तो फुल ऑन मस्ती वाला दिन है, 31st ऑफ 2020 है। ओके, 31st December ऑफ 2020 आखिरी साल है, आखिरी दिन है इस साल का, सॉरी। ओके, तो आज फुल ऑन मस्ती कर लो, आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, बोलूंगी आपको कि भाई पढ़ो पढ़ो। ओके, आज आप मस्ती कर सकते हो, कल की आपकी छुट्टी है ऑफिशियली सर। या आई एम गोइंग टू हैप्पी बर्थडे टू योर फादर, हैप्पी बर्थडे टू योर फादर, हैप्पी बर्थडे टू अंकल जी हर्षदीप। हमारी तरफ से भी विश कर देना, हमारी तरफ से थोड़े से ज्यादा केक खिला देना अंकल को। ओके, ओके, सो एवरीवन, आज मस्तियां मारो, अच्छे से मस्ती करो। ओके, जितना मस्ती कर सकते हो पूरा जिंदगी में उतना सब मस्ती आज कर लो, फिर कल, कल सॉरी परसों से हमको पढ़ना है, परसों से हमको शिद्दत से पढ़ना है, इसलिए आज धमा चौकड़ी कर लो। लेकिन घर के बाहर मत जाओ, घर में ही करो जो कुछ भी करना है, छोटी सी पार्टी कर लो, डांस कर लो। ओके, कुछ बनाओ, घर वालों को खिलाओ, खुद भी खाओ, ऐसा कुछ कर लो। Okay, guys, on this note, I'm Sneha Gaikwad signing off. On this note, this chapter number 8, Correspondence with Depositors, has been ended. From 2nd of January 2021, we are going to start depositories. Okay, wish you all a very, very happy, prosperous, successful, and healthy new year to you and your whole family as well. Okay, I'm Sneha Gaikwad signing off. अब हम मिलते सीधा 2 तारीख को। I'm gonna miss you guys.